Page number 663, example number 1. Sanjay takes a personal loan of rupees 500,000 at the rate of 12% per annum for 3 years. ठीक है, तो लोन कितने का है? 5 लाख रुपीज़ का. तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया रुपीज़ 500,000. ठीक है, ये तो प्रिंसिपल हो गया. उसके बाद एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. तो आर दे रखा है 12% पर एनम. ये आर हो गया. आर की वैल्यू होगी 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स. ठीक है, 3 ईयर्स. तो यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है 3 ईयर्स. अब वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कैलकुलेट हिज EMI बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड. तो जब EMI निकाली जाती है ना, तो वो होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. तो मैं एन के नाम पर ये जो 3 ईयर्स हैं, तो वो हर मंथ दी जाएगी. तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई? 3 × 12 यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट्स हो गई. अच्छा, ये 12% पर एनम दे रखा है. तो इसका मतलब आई कितना हो गया? आई हो गया 12/100 और मंथली दी जाती है. तो 12 से EMI के केस में जब भी हम आई निकालेंगे ना, तो वो 12 से डिवाइड होगा ही होगा. इसका मतलब 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया. 1/100 मतलब 0.01. ये आई की वैल्यू आ गई. 36 इंस्टॉलमेंट्स आ गई. इसके बाद में बाई फ्लैट रेट मेथड, फ्लैट रेट मेथड में EMI इज इक्वल टू P प्लस PNI. P प्लस PNI अपॉन N. ठीक है, अब क्या करेंगे कि P कितना है? 500,000 प्लस 500,000 मल्टीप्लाई बाई N कितना है? 36 मल्टीप्लाई बाई आई कितना है? 0.01. 0.01 का मतलब 1/100 अपॉन 36. 2 0 से 2 0 कट गए. उसके बाद 5000 इंटू 36 है यहाँ पर. तो क्या कर सकते हैं कि 5000 ये कॉमन ले लीजिए. 5000 ले लिया कॉमन. तो इधर 2 0 यानी कि 100 बचा और यहाँ पर 36 बचेगा अपॉन 36 इज इक्वल टू 5000 इंटू 136 अपॉन 36. तो किससे डिवाइड करूँ इसको? 4 से हो जाएगा क्या? 4 3 12 हो जाएगा. 4 9 36, 4 3 12, 13 माइनस 12 इज 1, 1 6 16, 4 4 16, 24 आ गया. ठीक है, इसके बाद 5 4 20, 5 3 15 और 2 17. तो 5 इंटू 34 आ गया 170. आगे 3 0 लगा दो. 1 2 3 और इसको 9 से डिवाइड कर दो. तो 9 1 9, 70 माइनस 9 इज 8, 8 0 80, 9 8 72, 80 माइनस 72 इज अगेन 80, 9 8 72. ठीक है, फिर अगेन 80, फिर अगेन 80.88 which is 18,888.88. तो ये EMI बनेगी भाई फ्लैट रेट मेथड. ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा. अगला एग्जांपल है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है इसमें. एग्जांपल नंबर 2.
एग्जाम्पल टू में ये बोल रहे हैं कि मिस्टर शर्मा बोरोड रुपीज 1,000 from a bank to purchase a house and decided to repay the loan by equal monthly installments in 10 years. If the bank charges interest at 9% per annum compounded monthly जो है वो हमें पता ही है, EMI जो है मंथली कंपाउंड करी जाती है. कैलकुलेट द EMI गिवन 1.0075 की पावर 120 इज इक्वल टू 2.4514. ये जो इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है ना, इसी से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ होगा. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या था? EMI by reducing balance method. इसका फॉर्मूला था P इंटू I इंटू 1 प्लस आई की पावर n P इंटू I इंटू 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. ये है, ठीक है. अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसने लोन कितना लिया. 1,000 का लोन लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. तो आई कितना हो गया? 9/100 तो होगा ही होगा, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है तो डिवाइड बाई 12 भी होगा. 3 3 का 9, 3 4 का 12, ये हो गया 3/400. 3/400 इतना हो गया. ये तो आई की वैल्यू आ गई, ठीक है. आई की वैल्यू आ गई 3/400. अच्छा, इससे एक काम और कर दें. 3/4 इंटू 1/100 ऐसे लिखा जा सकता है. ये क्या होगा? 3/4 मुझे मालूम है, सॉल्व करूँगा तो 0.75 आएगा. नीचे 100 है, ये हो जाएगा 0.0075. आई की वैल्यू हो जाएगी 0.0075. कितना होगा? ठीक है. उसके बाद n क्या होगा? उसको वो लोन जो है ना वो 10 साल में रीपे करना है, लेकिन करना मंथली है. कैसे हो जाएगा? 10 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी? 1 साल में 12, तो 10 साल में 10 इंटू 12 120 इंस्टॉलमेंट्स. चलिए, तो 120 इंस्टॉलमेंट्स हो गई. अब इसके बाद में EMI, देयरफॉर EMI इज इक्वल टू P इंटू I इंटू 1 प्लस आई की पावर n इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे भाई? देखिए, जिन्होंने वैल्यू दे रखी है हमारे को, P तो हमारे पास है 1000 इंटू आई कितना है? 0.0075 इंटू 1 प्लस 0.0075 की पावर n कितना है? 120 अपॉन 1 प्लस 0.0075
75 की पावर 120 -1। अब यहाँ से पॉइंट गया तो भाई नीचे आ गया वो 1 2 3 4 4 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 75 इंटू 100 कितना हो गया 7500, और ये हो गया 1.0075 की पावर 120 अपॉन 1.0075 की पावर 120 -1। तो 7500 इंटू 1.0075 की पावर 120, ये वैल्यू दे रखी है इसमें, कितना दिया है 2.4514। ऐसे ही 1.0075 की पावर 120, ये वैल्यू यहाँ पर भी नीचे भी लिखो 2.4514 -1। तो 7500 इंटू 2.4514 अपॉन 2.4514 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4514। ठीक है, अब ये 4 डिजिट तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको, ऐसे ये हटा दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, अब 245 इंटू 7500 डिवाइडेड बाई 145, तो पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर लो। 5 हाउ मच 5 2 10, 40 माइनस, तो ये आ गया 45, 5 9 45, फिर 5 4 20, फिर 9 आ गया 29 आ गया नीचे, 29 तो एक प्राइम नंबर है। तो 7500 इंटू 49, ठीक है, सीधा कर दूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से करते हैं इसको, आंसर निकालते हैं। $12,672.41, ठीक है, 12,672.41। ये हो गया। ठीक है, अच्छा इनका जो आंसर है वो आ रहा है 667, तो 667 लगभग 5 रुपये का अंतर आ रहा है, वो EMI में थोड़ा बहुत चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ बोला नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बताया है अ पर्सन विशेस टू परचेज अ हाउस ऑफ रुपीज़ इतना विद डाउन पेमेंट ऑफ इतना। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट है ना वो डाउन पेमेंट पर नहीं लगेगा। डाउन पेमेंट का मतलब तो ये है कि आपने शुरुआत में इतना पे कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, गाड़ी मान लो 10 लाख रुपए की है, अब 10 लाख में से आपने 4 लाख रुपए डाल दिए, 6 लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो 6 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, ऐसा ही है कुछ। तो प्रिंसिपल कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर जो भी टोटल कॉस्ट है ना उसमें से डाउन पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे, आ रहा हूँ मैं, आप ट्राई करिए भी।
तो डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि शुरुआत में हमने इतनी कॉस्ट जो है वो पे कर दी, और जो बची हुई कॉस्ट है उस पर आपने लोन ले लिया। तो वो बोल रहे हैं अ पर्सन विशेज टू परचेज अ हाउस ऑफ रुपीज़ 45,000, 45 लाख हो गया, ठीक है। तो 45 lakh with a down payment of rupees 500,000, ₹5,00,000 वो डाउन पेमेंट कर रहा है, एंड बैलेंस इन EMI फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस डाउन पेमेंट $4,500,000 minus 500,000, 400,000 बच गया, सॉरी 4,000 इतना बचा 40 लाख, ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो जो EMI चुकाएगा 25 साल तक चुकाता रहेगा। तो n इज इक्वल टू 25 इंटू 12, तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होगी, 12 5 जा 66 करिए, 12 जा 24, 300 इंस्टॉलमेंट्स, 300 इंस्टॉलमेंट्स 25 साल तक चुकाता रहेगा। इफ बैंक चार्जेस 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द EMI। सिक्स अपॉन 100, 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 क्या होता है 0.5 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 0.005। आई की वैल्यू होगी 0.005, ठीक है। अच्छा जी, प्रिंसिपल इतना आ गया, n आ गया, r आ गया, i आ गया। अब EMI is equal to P into I into 1 plus I की पावर n अपॉन 1 plus I की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये मेंशन होगा कि कौन से मेथड से निकालना है? नहीं, ये मेंशन नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन में ना हमको एक वैल्यू दे रखी है 1.005 की पावर 300, ये गिवन है 1.005 की पावर 300। ये देने का मतलब ही है कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पूछ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 0.005 आई है। जब 1 में 0.005 ऐड करेंगे तो ये आएगा कि पावर n हमने निकाल लिया 300, समझे। यस। तो जब ये वैल्यू दे रखी हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही प्रैक्टिकल मेथड है, बैंक्स में यही मेथड चलता है। ये कितना दे रखा है 4.4650,
ठीक है। EMI कैसे निकलेगी, वैल्यू डालिएगा। ये कितना है 4000 इंटू आई कितना 0.005, बल्कि इसको लिखो 0.5/100 इंटू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.005 की पावर 300, 1 प्लस 0.005 की पावर 300 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। 2 0 से 2 0 कट गए, बल्कि एक पॉइंट हटाया, 1 0 आ रहा है, इस 0 से 1 0 और कट गया। 5 4 20, 5 4 20, 1 2 3, 3 0 और लगाओ, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.005 की पावर 300 अपॉन 1.005 की पावर 300 माइनस 1। 20,000 इंटू 1.005 की पावर 300, ये कितना दे रखा है 4.4650 अपॉन 4.4650 माइनस 1। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4.4650 अपॉन 4.4650 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4650। ठीक है, बाद का जीरो की कोई अहमियत नहीं होती तो इसको हटा दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सीधा मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना सिंप्लीफाई करके। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4465 is equal to this divided by 3465 25,772.0058। अप्रॉक्सीमेटली 25,773 बोल दीजिए EMI को। EMI यही होता है कि अगर पैसों में है कुछ तो हम 1 रुपया बढ़ा कर दे देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद अगला नोट करेंगे आप, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स, अमोर्टाइजेशन का मतलब है लोन का खत्म हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, इसी में EMI नहीं है अभी। Amortization of loans, लिखिएगा, amortization refers to the process of paying off refers to the process of paying off a loan through a scheduled paying off a loan through a scheduled predetermined sequence of
scheduled predetermined sequence of equal payments that includes first interest on the outstanding loan, and second repayment of part of the loan, that is principal. That is principal. पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लोन। तो पार्ट ऑफ द लोन का मतलब क्या है कि लोन का ही एक हिस्सा है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो हमने लिया है। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए ले लिया, तो हमको 1 लाख रुपए तो चुकाना है, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन मतलब जैसे मान लीजिए हमने ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का हमने पहले महीने हमने कुछ पेमेंट करा, मान लो 10 महीने में हमको चुकाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 10-10 हज़ार रुपये करके और 10 महीने में 1 लाख रुपए कवर कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि भाई हम जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि आपने 5,000 रुपये तो प्रिंसिपल के उतर गए, और बाकी के जो 5,000 रुपये बाकी, मतलब आपने जो 10,000 रुपये अगर मान लो पे करा है EMI के तौर पर, तो 5,000 रुपये तो आपका बैलेंस रिड्यूस हुआ है। मतलब आपका टोटल बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपये, उसमें से 5,000 रुपये तो बैलेंस रिड्यूस हुआ है और 5,000 रुपये आपने इंटरेस्ट पे करा है। ऐसा होता है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता, 8,000 रुपये आपका उसमें से रिड्यूस हो जाता है और बाकी 2,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि भाई धीरे धीरे करके आपका प्रिंसिपल भी चुकता रहता है और जो इंटरेस्ट है वो भी आप पे करते रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप प्रिंसिपल भी पे कर देते हैं और इंटरेस्ट भी पे करते हैं, इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अब अमोर्टाइजेशन में 2-3 चीज़ें हैं जो बीच बीच में पूछी जाती हैं। जैसे 3 फॉर्मूले लिखे हैं। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, at the beginning of kth पीरियड। kth पीरियड का मतलब क्या है, मान लो 5th पीरियड की बिगिनिंग में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब मान लो 5th पीरियड है तो फिफ्थ पीरियड है, तो 5th पीरियड का मतलब है 5th इंस्टॉलमेंट के का जो पीरियड है, और पीरियड कितना होता है भाई, 1 महीना होता है। EMI में तो 1 महीना पीरियड होता है। तो 5वां पीरियड शुरू होने से पहले आप ये बताइए कि आप 4 पीरियड का तो EMI पे कर चुके हैं। जब आपने EMI पे कर दिया है तो आप ये बताइए कि अब आपका प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है, टोटल रुपया कितना बचा हुआ है जो आपको अभी चुकाना है। तो हम ये कहेंगे भाई 4 महीने, अच्छा चलिए हमारा अभी 85,000 रुपीज़ अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाता है कि 85,000 बचा हुआ है, तो फिर 5वें पीरियड के लिए वो हमारा प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अगर कोई पूछे कि भाई आपका 300 इंस्टॉलमेंट्स हैं या 400 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो अगर कोई पूछे कि भाई 300 इंस्टॉलमेंट्स हैं, अभी लोन कितना बचा हुआ है, अभी कितना और चुकाना है, 2-4 साल के बाद अगर कोई पूछे, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अभी कैलकुलेट करके बताते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने का कि कितना लोन अभी बचा हुआ है और पे कितना अभी करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है EMI इंटू
EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 n माइनस के प्लस 1। यहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और k क्या है कि भाई आपका मान लो 5वां पीरियड शुरू होने वाला है, या मान लीजिए आपका 15वां पीरियड शुरू होने वाला है, तो आप k की जगह 15 डाल दीजिए और वैल्यू निकाल लो। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। अब अगर कोई पूछे कि 5वें पीरियड में या 15वें पीरियड में, आप सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट बताओ कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो उसका एक फॉर्मूला interest paid in kth payment ये कितना हो जाएगा? EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट, ये क्या था कि kth पीरियड में आपका कितना बचा है अभी पे करना। ये क्या है कि kth पेमेंट में आपने कितना तो इंटरेस्ट पे करा और कितना प्रिंसिपल पे करा। तो प्रिंसिपल कितना पे करा उसका फॉर्मूला क्या है? EMI माइनस इंटरेस्ट पेड। ये तो हमको समझ में आ ही रहा है कि EMI भाई यार हम हर महीने 10,000 रुपये चुका रहे हैं, इंटरेस्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल आपने इतना चुका दिया। इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट, इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। एक फॉर्मूला और लिखिए, टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू n into EMI माइनस P, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इंटू EMI माइनस P। तो ये पता चल जाएगा कि टोटल आपने अभी तक इंटरेस्ट कितना पे करा। ठीक है जी, बस इतना करिए। अभी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो करवाऊंगा आपको अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना कर